दास आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ मुस्लिम का। मुस्लिम संतों में एक महान संत हुए हैं जिनका नाम था रबिया। वे सदैव सादगी में रहती थी और सबसे प्यार करती थी। उसके घर का दरवाज़ा हमेशा सबके लिए खुला रहता था। एक बार संत रबिया जंगल में किसी कार्य से गई। वे जंगल में घूमने वाले पशुओं और पेड़ों पर बैठे या इधर उधर उड़ते हुए पक्षियों को बड़े प्रेम से देखने लगी। तभी बहुत से पशु पक्षी और सभी उसके आसपास एकत्रित हो गए। कुछ पशु पक्षी आकर उसके कंधे पर बैठ गए। इससे संत रबिया को बड़ा सुख मिला। कुछ ही देर बाद एक दूसरे संत हसन बसरी वहाँ आ गए। जब उन्होंने दूर से देखा कि पशु पक्षी संत रबिया को घेरे हुए हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही वे रबिया के पास पहुँचे, चाहे पशु पक्षी वहाँ से भाग गए। ऐसे में संत हसन बकरी को बहुत बुरा लगा। संत रबिया बकरी से मायूस आवाज़ में संत रबिया से कहा, यह क्या बात है कि इतने पशु पक्षी तुम्हारे पास एकत्रित हो गए थे और बड़े प्यार से तुम्हें घेरे हुए थे, लेकिन मेरे आते ही सब ऐसे भाग खड़े हुए जैसे मैं कोई बहुत खूंखार आदमी हूँ। संत रबिया ने उससे पूछा, तुम क्या खाते हो? हसन बकरी ने कहा, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? रबिया बोली, लेना देना है तभी तो पूछ रही हूँ। हसन बकरी ने जवाब दिया, मैं मांस खाता हूँ। संत रबिया ने कहा, मांस खाते हो लेकिन चाहते हो कि पशु पक्षी तुम्हारे पास आए, यह कैसे हो सकता है? जिन्हें तुम मारते हो वे तुमसे डर कर न भागें? भला जलाद से किसे डर नहीं लगता? यह सुनकर हसन बकरी की आंखें खुल गई। इससे स्पष्ट होता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। दूसरे शब्दों में आचार विचार वेशभूषा तथा खान पान का प्रभाव मन वचन और कर्म पर अवश्य पड़ता है। इसलिए हर मनुष्य को शाकाहारी बनकर रहना चाहिए। जो दूसरे का मांस खाता है और अपना शरीर पुष्ट करता है, उसे इतना भी नहीं समझ आता कि जैसे हमें कोई मारता है, पीटता है, हमें कष्ट पहुंचता है, उसी तरह से हम तो दूसरे का हत्या करके तब खाते हैं। तो यह तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। इसलिए आप शाकाहारी बने। यही हमारी इस वीडियो को सुनाने का मुख्य संकेत है। प्रकाश के